बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी, जिनकी ऑडियोस लीक हुई थी और इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई, अब इन दरखास्तों पर कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, ये डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब को आज फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो पेश हुए हैं और ये जो करप्शन केस था 60 अरब रुपए का, इसमें 3 दिन का उनको एक बार फिर अबूरी रिलीफ मिल गया है। लेकिन चूंकि मामला नैब से मुतल्लिक है तो नैब कोर्ट एहतसाब अदालत की तरफ उनको रेफर किया गया है। खान साहब से कहा कि जी आप 3 वर्किंग डेज के दौरान जो है नैब अदालत में से रब्ता करें, एहतसाब अदालत से जो है वहां से अपनी बेल जो है वो लें। लेकिन खान साहब चाहते हैं कि उनको इसी तरह जो है वो कंटिन्यू करता जाए, लेकिन ये मामला अब उनसे बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब शायद इसमें मजीद उलझ जाएंगे और एक बार फिर उनकी गिरफ्तारी जो है वो काफी हद तक वाज़ेह होती जा रही है कि अगर नैब कोर्ट की जानिब से उनकी दरखास्त मानद खारिज की जाती है तो फिर इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे वो मेरा ख्याल है कि ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने सियासी जानशीन का तकर्रुर भी कर दिया है, उन्होंने और मुख्तलिफ कमेटियां भी कायम कर दी हैं, जितने उनके पास लोग बचे हैं उन सबको मिला के। और मजे की बात यह है कि जो कमेटी उन्होंने कायम की है उसमें कुछ लोग जो हैं वो जेर हिरासत हैं, कुछ लापता हैं। मतलब वो कमेटी जो है अमली तौर पे कोई उसका वजूद नहीं है और कमेटी भी कायम तो कर दी गई है लेकिन उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। तो अब खान साहब जो हैं उनकी हैसियत जो है वो बिल्कुल जीरो, सियासत में जो है वो जीरो तरह की हैसियत है कि कोई उनके साथ बात करने को भी तैयार नहीं है। और इनकी मोहब्बत में चीफ जस्टिस साहब और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं, उन्होंने जो फैसले किए, जो इकदाम किए, बज़ाहिर उनकी वजह से एक डिवीजन जजेस में जो पैदा हुई वो इस कदर बढ़ चुकी है कि अब मामला जो है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन का मामला जो है ये भी 5 रुकनी बेंच के रूबरू जो है वो ज़ेरे समाअत था। इस पर भी समाअत जो है वो अगले हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है जजिस की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से। उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते इसकी दोबारा समाअत करेंगे। ताहम जो जवाब आए हैं, एक तो वफाकी हुकूमत ने इस पर जवाब दिया है और इसी तरह दीगर फ्रीकैन जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ दरखास्तें भी नहीं आई हैं। ये शुनीद ये है कि जो जजेस हैं उन पर भी एतराज़ किया गया। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो ऑडियो लीक्स कमीशन है, इसके जो सेक्रेटरी हैं ये इस कमीशन के, उनकी तरफ से भी एक जवाब आज बेंच के रूबरू जमा करवा दिया गया है। बड़ा दिलचस्प जवाब है। इसके चंद अहम नुकात आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो जनाब ये जो जवाब है इसमें बेंच पर भी इतराज़ किया गया है, चूंकि ये कहा गया है कि ये ऑडियो लीक्स कमीशन जो है ये इसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि ये इसमें शामिल हो और ये तहकीकात करे। ताहम कानून के मुताबिक जो है ये कमीशन कायम किया गया है और उसके बाद ये अपने हलफ की पाबंदी करते हुए, पासदारी करते हुए इसकी जो है वो मुनसिफाना और आइन और कानून के मुताबिक जो है गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कर रहे हैं। इसी तरह जो इनको रोका गया है उस पर भी ये कहा गया है कि ये शायद इख्तियार नहीं है, चूंकि कानून के मुताबिक ये इंक्वायरी कमीशन जो है वो कायम किया गया है और ऐसी कानून में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि चीफ जस्टिस से इस मामले पर मशावरत की जाए या उनकी मंजूरी से जजिस की तकरीर जो है वो इंक्वायरी कमीशन के लिए की जाए। ताहम रवायत ऐसी जरूर हो सकती है लेकिन कानून में ऐसी कोई बंदिश नहीं है, तो लिहाजा इसको रोका जाना और ये इतराज करना कि चीफ जस्टिस से मशावरत नहीं की, इसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी तरह यह भी कहा गया कि जजिस जो इसमें बैठे हैं, ये जो समाअत कर रहा है 5 रुकनी बेंच, इसमें चीफ जस्टिस साहब पर भी इतराज किया गया है। इनसे कहा गया है कि एक ऑडियो जो कमीशन के पास आई उसमें चीफ जस्टिस साहब की जो मदर इन लॉ है उनसे मुतल्लिक है, तो लिहाजा ये चीफ जस्टिस से एक बराह रास्त रिलेटेड मामला है, वो भी इस पर जो है वो समाअत नहीं उनको करनी चाहिए इस मामले पर। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर और इजाजुल हसन के मुतल्लिक जो है वो कहा गया है कि इनकी भी जो है वो ऑडियोज ऐसी आई हैं जिनमें इनका जिक्र है, तो इनके बेंचेस का और इनका जिक्र है, तो लिहाजा इनको भी इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, चूंकि ये बराह रास्त इस पूरे मामले से जो है ये उससे रिलेटेड हैं, तो लिहाजा इन पर भी एतराज़ जो है वो किया गया। तो ये इस तरह से ये जवाब जो दिया गया है, तो ये बेंच पर भी, जो बेंच समाअत कर रहा है उसके इख्तियार पर भी और उन की जो एफिलेशंस हैं उस पर भी संगीन किस्म के एतराज़ात जो हैं वो उस कमीशन की तरफ से उठाए गए हैं। ताहम अगले हफ्ते में इस पर दोबारा समाअत होगी और देखें इसमें क्या सूरत हाल आगे बढ़ती है और किस तरफ मामला जो है आगे बढ़ते हैं। ताहम अब बात करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, जिनकी
चौधरी परवेज लाई के साथ एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई और फिर उसके बाद मुख्तलिफ फोरम से पे ये एतराज़ात भी किए गए और इल्ज़ामात भी लगाए गए जी शायद कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट भी है। इसके बाद मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की तरफ से इंडिविजुअली मुख्तलिफ अफराद की तरफ से जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहुत सारी जो शिकायत हैं वो दर्ज करवाई गई। अब इस मामले पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनको चीफ जस्टिस की जानिब से ये जो शिकायत हैं वो रेफर कर दी गई हैं, भिजवा दी गई हैं कि इन पर जायजा लिया जाए कि क्या इन पर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनका जायजा ले सकता है, इन पर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ा सकता है या नहीं। क्योंकि जो हुकूमत की तरफ से या सदर ममलिकत की तरफ से रेफरेंस आता है उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई करती है, लेकिन जो इंडिविजुअली शिकायत आती हैं उन पर कमीशन के मेंबरान से जो है वो राय लेने के बाद फैसला किया जाता है। अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, ये कमीशन जो है ये बड़ी अहम सूरत हाल जिससे लोग जानना भी चाहेंगे कि आखिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन कैसे होगी, कौन कौन से जज साहिबान जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो जनाब जो चीफ जस्टिस साहब है उमर अता बंदयाल साहब, जो भी चीफ जस्टिस हो यानी कि वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। हाँ, अगर उनके खिलाफ कोई दरखास्त है या उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किसी मामले का जायजा लेना है तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे। फिर उसके बाद जो दीगर सीनियर जज हैं वो इसी तरह से उसकी सरबराही करेंगे और बाकी चलेंगे। लेकिन इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी कि इसमें चीफ जस्टिस जो होंगे या सीनियर जज जो होंगे वो इसके सरबराह होंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर तरीन जज। अब दो सीनियर तरीन जज जो हैं वो एक तो है जस्टिस काजी फायज ईसा और दूसरे हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। और ये दोनों जजेस जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें चीफ जस्टिस के जो मुखालफ जो धड़ा है जिसको आइन पसंद जजेस कहा जाता है ये उस धड़े के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ये तीन जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से होंगे। इसी तरह जो हाई कोर्ट्स हैं यानी कि लाहौर हाई कोर्ट, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और कोयटा बलोचिस्तान की जो हाई कोर्ट है उनके जो सीनियर दो चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त जो फॉर्मेशन बनती है उसमें उमर अता बंदयाल साहब, इसी तरह काजी फायज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब ये सुप्रीम कोर्ट से जजेस होंगे। और जो हाई कोर्ट के दो सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान होंगे उनमें जनाब एक होंगे सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख साहब, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो इसके मेंबर हो सकते हैं। और दूसरे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। अगर फॉर एग्जांपल के अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी ये जो तीन जजेस हैं इनमें से कोई जज शामिल नहीं हो सकता या किसी भी वजह से वो बीमार हैं या किसी और वजह से इसमें शामिल नहीं होंगे तो फिर इसी तरह सुनियाटी पे जो इनके बाद आएंगे वो इसके मेंबर होंगे। और यही सूरत हाल जो है वो हाई कोर्ट्स में होगी कि अगर यहाँ से जो सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान है अगर वो इसमें शामिल नहीं हो सकते किसी वजह से तो फिर उनके बाद जो सीनियर चीफ जस्टिस होंगे जिस भी हाई कोर्ट के होंगे वो उसके मेंबर होंगे। तो अब ये जो मामला है इनके ये जो मैंने आपके साथ 5 नाम शेयर किए हैं, एक तो चीफ जस्टिस खुद हो गए, बाकी 4 को जो है वो ये शिकायत भेज दी गई हैं कि आप इसका जायजा लें। तो अब लग तो यही रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो इस हक में होगी कि जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की जो ऑडियोज हैं वो उस पर अदारे की जिस तरह से तज़हीक हुई है, अदारे को जो बदनामी का सामना करना पड़ा है और चूंकि इसमें फैसलों पर जो है वो पैसों की बात भी हुई है तो लिहाजा इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर अक्सरियती राय ये आती है तो फिर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ करेगी। और अगर इनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी को जो है वो ना सिर्फ ओहदा छोड़ना पड़ेगा बल्कि बतौर जज उनको जो रिटायरमेंट के बाद प्रिविलेज और बहुत सारी मराहत मिलनी है शायद उनसे भी महरूम हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।